for Khayyam Sahib, of course, obviously we all know him, 19th birthday. Besides that, what's most important to him is the trust which he wants to announce today. He told me it's very important to him and it's from his heart. It's the first time I think anybody has ever done that, so I'll hand it over to Khayyam. Big round of applause. शुरू करना चाहिए खयाम साहब आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए और आज के दिन कुछ बातचीत, कुछ हम कलाम हो गए, हम लोग कुछ बात हो जाएगी। आज का दिन अल्लाह ने, ईश्वर ने, वाहिगुरु जी, कभी हमारा जन्म हुआ, अब 90th जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि खयाम साहब 90 ईयर में इन्होंने कदम रख लिया है और एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत इस जो काम कर रहे हैं, हमारी एक पिक्चर है, उसका अभी नाम रखा नहीं गया है। उस पिक्चर को प्रकाश भारद्वाज साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, राजेश सिंह जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। और हमारी राइटर माया गोविंद जी हमारे साथ हैं। आप इधर आइए ना। और आसिफा शिवांकर कहाँ है? आसिफा कहाँ है? आसिफा जी इसकी कहानी भी लिख रहे हैं उस पिक्चर की और कुछ नकबात भी। और इंशाल्लाह हमारे अहमद वसी साहब भी इसमें कुछ हिस्सा हमें कुछ नवाजेंगे अपनी शायरी से, अपने नगमात से। तो ये जैसे जगदीश जी ने बताया कि अभी काम भी कर रहे हैं, तो अल्लाह करम है, ये हम काम भी करो और एक गाना रिकॉर्ड हो चुका है। अब मार्च में और दूसरे नगमात हो जाएंगे। और अल्लाह का करम है, एक और मुझे पिक्चर ऑफर हुई है बहुत अच्छी, अगेन म्यूजिकल, वो भी जल्द अनाउंस इंशाल्लाह हो जाएगी। एक और तीसरी पिक्चर 3 पिक्चरें मुझे ईश्वर की कृपा होगी, अल्लाह का करम होगा, वाहिगुरु की कृपा होगी हम पे। सो इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। और ये मैं अपने चाहने वालों को, आप सबको एक यकीन दिलाऊंगा कि हमारे काम में कमी नहीं आएगी। जैसे ज़िंदगी भर हमने बुलंद पाया नगमात दिए और बुलंद पाया नगमात सुपर डुपर हिट हुए, वो इसी तरह इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट होंगे हमारे काम। एंड बाकी जो मातरे वतन की खिदमत की, आप लोगों के सामने आपको कुछ नौजवानों को मालूम है या नहीं है, हमने 2 नेशनल सॉन्ग रिकॉर्ड किए 62 वॉर में। और ये ड्यूटी मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उस वक्त बॉम्बे इसका नाम था, बॉम्बे स्टेट था, तो वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन सब ने मुझे चुना
उसमें बड़े बड़े संगीतकार, मुझसे कहीं बड़े बड़े संगीतकार उस महफिल में मौजूद थे, सब के सब। लेकिन सब ने कुछ मीटिंग करके सुना, अनाउंस किया महबूब खान साहब ने, बहुत बड़े डायरेक्टर महबूब खान, उन्होंने अनाउंस किया ख़याम। तो वो उसका मैं एक एक मुखड़ा पढ़ दूं कि भाई क्या था वो। साहिल लुधियानवी साहब वो लिखते हैं, वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। हमारा इम्तिहान का वक्त है, तैयार हो जाओ। और उस पर बहुत बड़े शायर, और जो डेवलपमेंट वो क्या साहब करते थे वो तो दुनिया भर को मालूम है, क्या कहें। और दूसरी नज़म जानसार अख्तर साहब, तो उसका भी एक पंत सुना देता हूँ मैं। एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना गगन, एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। तो ये नगमात, इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी और बड़े बड़े स्टार्स ने काम किया। महबूब खान साहब ने इसको डायरेक्ट किया, और दिलीप कुमार साहब, राजकुमार साहब, सुनील दत्त साहब, राजेंद्र कुमार साहब और बड़े बड़े कलाकारों ने उसमें हिस्सा लिया। 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और उसमें फिर सिनेमा हॉल में जब इनकी आमद हुई और जो स्क्रीनिंग शुरू हुई है, एक एक लाइन पर जो क्लैपिंग होती थी बयान नहीं की जाती थी। हमने मतलब हम भी सिनेमा देखने जाते तो ये गाने फिल्म शुरू होने से पहले ये गाने बजते। तो ये हमने जो बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हमने कोई अपनी मादरे वतन की खिदमत की। हम क्या सर्विस दे सकते थे, हमने हक अदा किया अपना। तो ये बात कहने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दूसरी एक ख़ास बात, ये इनकी सजेशन, हमने ज़िंदगी भर जो कुछ कमाया, जो कुछ हमारे पास है, हम अपने मादरे वतन को लौटा रहे हैं। टोटल जो कुछ हमारे पास है वो टोटल, जितना जो कुछ सरमाया है, जितना कुछ इनकी ज्वेलरी है, जितना घर है, वो इंशाल्लाह अंदाज़न कुछ 10 करोड़ हो जाएगा। और हम ये सब का सब ट्रस्ट बनाकर ये सब गरीबों की, ज़रूरतमंदों की खिदमत में लगा करेगा। उसमें हमारी मदद तहरीर साहब भी देंगे। तो ये बात आपको बतानी, जो पता कर मुझे, और जगजीत जी की ये सजेशन, और ये हमारा ख्वाब इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। अब इस बात को आप लोग कैसे लेते हैं, ये दिस इज़ अप टू यू, किस तरह आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि कोई ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं मालूम कोई और किसी ने देखी दानपुर किए होंगे, लेकिन ऐसा किसी ने कभी नहीं किया होगा। ऐसा लगता है कि टोटल हम अल्लाह की बारगाह में चले जाएंगे जब बुलाएगा, लेकिन हम सब कुछ दे देंगे, सब कुछ सब ज़रूरतमंदों के काम आएगा। बस ये हमने
आपको बात बताई। और कुछ बात आपने पूछनी हो या कुछ कहना हो तो मैं हाजिर हूँ और जगदीश जी हाजिर हैं, बता देंगे। खयाम साहब, ये जो कह रहे हैं ना गरीबों की, इसका मकसद इनका ये है कि गरीब बहुत सारे हैं, सबको नहीं कर सकते। ये म्यूजिक इंडस्ट्री से जो ताल्लुक है, जैसे कि म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, जो ज़रूरतमंद है, ये ट्रस्टीज जो भी बनेंगे उन पर जिम्मेदारी होगी कि वो ये सारा काम करें कि जो वाकई ज़रूरतमंद है, हकदार है, उनकी मदद इस ट्रस्ट से की जाएगी। और ये सवाब जारिया है, ये चलता रहेगा जब तक चलता ही रहेगा। म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों जी हाँ, मतलब क्योंकि अब नहीं जी हाँ, तो- म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक म्यूजिक या आर्टिस्ट, गुलकार भी, गाने वाले सिंगर राइटर, और भी फिल्म से राइटर। जो ताल्लुक है, जैसे तलत अजीज साहब ने फरमाया, वो सबको ये होता रहेगा। और इंशाल्लाह ये सरमाया तो ये 10 करोड़ हुआ, 10 करोड़ का ये फिक्स डिपॉजिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बैंक हैं उनमें फिक्स डिपॉजिट रहेगा। उस फिक्स डिपॉजिट समझिए 10 करोड़ का, तो सालाना कितना बन गया, जो भी 80 लाख। तो वो उसमें से कितने परसेंट बटेगा, कितना रहेगा, तो यानी ये 10 करोड़ नहीं, ना जाने कितने करोड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा ट्रस्ट बन जाएगा। एक और ख़ास बात बताऊंगा, इस ट्रस्ट में सिर्फ जो हमने कमाया है, किसी की जो कोई डोनेशन नहीं, किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ओनली जगजीत कौर, खयाम और हमारा बेटा उसने जो कमाया, प्रदीप ने, ही इज नो मोर। लेकिन किसी और का सरमाया नहीं लेंगे, किसी का कोई हेल्प नहीं लेंगे। ये अपने आप में ये ट्रस्ट इतना बड़ा बन जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की खिदमत कर सकेंगे। और जैसे कि हमें पता है कि तलत अजीज जी इसमें ट्रस्टी है, और कौन से नाम है जो ट्रस्टी, अगर आप बता सकें। बताइए। नहीं, आप बताएं, नहीं, आपका ट्रस्ट बताइए है। क्या। नहीं, खयाम साहब से ये बात चल रही थी बहुत अच्छे से, मैं भी, तो इन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा मैं जो भी कर सकता हूँ। आपके जो मेरे ख्याल खयाम साहब ने बताया कि आपके सीए जो हैं कामर साहब ना, आपके जो सीए हैं कामर साहब, हाँ यस, हाँ, वो कामर, उसके ट्रस्टी किरण रहेंगे। कामर साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं उनको। या किरण कामर साहब, बेटा आप इधर आइए, आप आइए साहब, ये इनके बहुत पुराने मित्र हैं। ही हैंडल्स ऑल द जमाने से बता रहे हैं। आइए आप बेटा। किरण कामर साहब के वालिद साहब हमारे दोस्त भी, हमारे भाई भी। एंड आई और सजेस्टेड, सॉरी, किरण कामर साहब थोड़ा सा बताएंगे कब से हमारी दोस्ती आपके वालिद साहब के साथ। कामर साहब बैठिए। 1970 से जब से कमाल अमरोही साहब पाकीज़ा के लिए जो काम वगैरह कर रहे थे, तभी खयाम साहब का बहुत कमाल अमरोही स्टूडियो में भी जाना आना होता था। तो मेरे डैडी V.S. Kamath is also no more now. He was working for income tax department that time and always used to handle Kamal साहब्स accounts and all. एक नौबत ऐसी आ रही थी कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि पाकीज़ा शायद अटैच हो जाएगी और पाकीज़ा रिलीज ही नहीं होगी कोई रीजन से। तो उस टाइम में कमाल साहब और खयाम साहब से के कहूंगा मैं, कामत साहब, खयाम साहब और कमाल साहब 3 केस का एक साथ आए और उस साथ से आज ऑलमोस्ट 45 ईयर्स से ऊपर हो गए हम लोग इनके साथ में हैं। पहले डैडी देखा करते थे 20-25 साल, लास्ट 20-22 साल से इनके साथ, जगजीत जी के साथ और प्रदीप जो उनके प्रदीप जी हैं उनके साथ में ताल्लुकात बढ़ते गए और आज भी हम लोग उनका काम देख रहे हैं। उनकी इच्छा के अनुसार उनके जो आज कुछ गिने चुने जो भी उनके साथ आज जो भी है, जिन्होंने इनसे बेइंतहा मोहब्बत की है, उनमें से कुछ लोग ट्रस्टीज होंगे। नॉट नेसेसरी मैं हूं या दलील जी, काफी और भी ट्रस्टीज स्लोली वी विल स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग, पुटिंग दैट इनसाइड इन आवर ट्रस्ट। ये जैसे जैसे खयाम साहब बताते जाए कि किस तरह से उसका काम होगा, उस तरह से उनकी परमिशन से जो भी उन्होंने कहा उनको ट्रस्टी के रूप में लाया जाएगा और वो ट्रस्टीज आगे फ्यूचर में, अभी शुरुआत तो हम लोग
जगजीत जी और खयाम साहब से एज अ ट्रस्टी कर रहे हैं, बट स्लोली जैसे वक्त आगे गुजरता जाएगा वैसे काफी अलग अलग लोग जो भी है उनके जो ताल्लुकात में आए हैं इतने साल से वो ट्रस्टीज बनेंगे, और जो उन्होंने कहा था सही से 10-12 करोड़ का जो भी कॉर्पस है उसका जो भी इंटरेस्ट आए 80 लाख उसमें से कुछ इंटरेस्ट वापस कॉर्पस में चला जाएगा, और बाकी का एक लिमिट में हर एक को एक लिमिट उसमें सेट की है उन्होंने कि किसी को एकदम उठा के पूरा का पूरा पैसा देना बराबर नहीं है। उसमें भी हम लोग वो सोच रहे हैं कि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो, ताकि एक 50,000, 1 लाख, 2 लाख उससे ज्यादा लिमिट नहीं हो इंडिविजुअल की, ताकि वो पैसा काफी सभी लोगों को, मतलब जितने लोग हैं जितनी जरूरत है वो जरूरतमंद के लोगों को तक वो पैसा पहुंचे, उसके हिसाब से हम लोग काम करने जा रहे हैं। इसका ट्रस्ट का नाम क्या होगा? ट्रस्ट का नाम खयाम जगजीत कौर केपीजी चैरिटेबल ट्रस्ट, केपीजे खयाम जगजीत कौर केपीजे चैरिटेबल ट्रस्ट ये नाम से है। उसका पैन नंबर वगैरह भी आ चुका है। कल अच्छा दिन है, हम लोग उनकी एक बहुत बैंक है काफी 50-60 साल से, पंजाब एंड सिंध बैंक, वहां पे एक अकाउंट ओपन होगा उनके 90th बर्थडे के दिन, और उस हिसाब से पहले तो यही ट्रस्टी होंगे खयाम साहब और जगजीत कौर जी, और स्लोली जैसे उनको बोला जाए उसमें प्रोविजन है उस हिसाब से हम लोग एक एक नाम ऐड करते जाएंगे, और उस हिसाब से उनकी जो इच्छा है कि वो भी पैसा जरूरतमंद तक पहुंचे, आर्टिस्ट हो या जो कोई भी हो जो जरूरतमंद है, मेनली फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, तो वहां पे वो जाने के लिए हम लोग सभी लोग कटिबद्ध होंगे, जरूरी है। KPJ stand for Khayyam, P for Pradeep, and J for Jagjit Kaur. Yeah, there is a Khayyam Jagjit Kaur KPJ Charitable Trust. Yeah, there is the प्रदीप उनके लड़के थे, उन्होंने एक सीरियल के लिए वगैरह उसमें काम किया था, जब केपीजे प्रोडक्शन करके इंट्रोड्यूस हुआ था तो प्रदीप जी की भी इच्छा थी कि केपीजे अमर रहे, और उस हिसाब से वो नाम का जानबूझ के हम लोग को छोटा सा शॉर्ट फॉर्म जो उन्होंने रखा था वो हम लोग आगे लेके जाते हैं। मैम साहब, आपने ही तलत अजीज जी को उमराव जान में ब्रेक दिया था और आज ट्रस्ट एक वन ऑफ द ट्रस्टी बनाया है। ये अभी बना नहीं मैं वो यकीन देखिए वो तो देखिए बिल्कुल ये तो ट्रस्टी से भी ज्यादा हैं हमारे। इनका मुकाम हमारे बेटे का है। हाँ, बेटे का है इनका मुकाम। ये बीना बहुरानी जो है हमारी बड़ी प्यारी प्यारी, तो ये बहुत हमें बहुत प्यारे हैं, और ये इन्होंने तो काम करना ही करना, और जो शामिल करेंगे सब मिलकर जो काम कर सकें, जो करें वो सब मिलकर ही करें। जी, और कुछ सवाल करना चाहेंगे हम लोग? खयाम साहब से बात कीजिएगा। ये बड़ा आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। आज देखिए इस इंडस्ट्री में एक ऐसी शख्सियत आपके सामने बैठी है जो 90 ईयर्स तो छोड़िए, जिस 1947 से आपका कैरियर शुरू हुआ, 47 से काम कर रहे हैं, म्यूजिक दे रहे हैं, और अभी इन्होंने बताया कि 3, मुझे भी नहीं पता था बारे में, अभी मुझे पता लगा कि 3 फिल्में और कर रहे हैं, तो इट इज द काइंड ऑफ रिकॉर्ड। हाँ माया जी, तो मुझे इस बहुत बड़ी बात है, बड़ा कर्म है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है इनको, मतलब इतने प्रिय हैं, मतलब इनका काम ना तो कभी रुका है और हमेशा यूं चला है। कहने का मतलब ये कि कहीं से झोल नहीं है, हमेशा नहीं बना दिया क्या? नहीं वाकई, लेकिन आप सिंगर बहुत अच्छे। मैं कह रहा हूँ, वो तो मैं ऐसे ही मजाक मेरा कहना ये है कि मामूली सिंगर की बात नहीं है। नहीं, मैं मजाक कर रहा था, सॉरी। सही जगह पे सही व्यक्ति आए, ये इनका गुण। मैं बताना चाहता हूँ कि खयाम साहब से मेरी मुलाकात कैसे हुई, आपको ये शेयर करना चाहता हूँ। इजाजत है? 1978 में हैदराबाद से मैं इधर आया था और एक महफिल में गा रहा था 14 मिनट का, जहाँ पर खयाम साहब, भाभी, मिसेस मदन मोहन, सुरैया जी, ये सब बैठे थे। बहुत प्राइवेट महफिल थी, मैं गा रहा था। उसके बाद खयाम साहब ने मुझसे कहा कि बेटे एक दिन हम आपको फिल्म में गवाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी सर। ये 78 की बात है। मुराद जान जब इनके पास आई 1980 में,
80 में आपके पास प्रोजेक्ट आया, इन्होंने बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसमें सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड गाने थे पहले ओरिजिनली, आशा जी के थे क्योंकि उस सब्जेक्ट में ऐसा था। इन्होंने मुजफ्फर अली साहब से लड़ झगड़ की एक ये सोलो रखवाया, हीरो का गाना शहरियार, वो कहते हैं वो किस कद्दू से प्यार करेगी, कुछ तो करता होगा वो, तो सिंगर बना दिया। मकसद कहने का कि वो एक, मैं आपको कहता हूँ कि मैं ये 15 दिन या 20 दिन कम से कम मैं रोज आता था इनके कमरे पर, और रोज मुझे 2-2 घंटा ये रिहर्सल करवाते थे। और मुझे याद है कि मुजफ्फर अली साहब ताड़ के झाड़ खड़े रहते थे, बैठते नहीं थे। मुझे ये पूरी मेमोरीज है। उसके बाद बॉम्बे लैब में रिकॉर्डिंग की, शर्मा जी रिकॉर्डिंग इंजीनियर, और वो बहुत, और हम नए नए बिल्कुल घबराए हुए माइक के सामने, और पूरा ऑर्केस्ट्रा बाहर, अगर आप ये गलती कर दो तो फिर से रीटेक होगा। अब सोचिए प्रेशर कितना बड़ा होता है। तो खयाम साहब की खासियत ये है कि मैंने जो देखा है कि ये बहुत परफेक्शनिस्ट है। अगर आपने वो जो उनको जो चाहिए अगर आपने नहीं किया, या आप समझते हैं अच्छा हो गया, वो बोलेंगे बेटा बहुत अच्छा, एक और। खयाम साहब का एक और सारी इंडस्ट्री में मशहूर है। इनकी फिगर आप ये बात लता जी ने मुझे बताई, और लता जी तो ऐसे उंगली पकड़ के नीचे करते हैं, बस करो अभी। चलिए हमने ज्यादा नहीं बस जाते जाते ये भी जानना चाहेंगे कि 90 साल के हो गए तो किस तरह से जश्न मना रहे हैं इस बार आप? ये कह रहे हैं कि आप 90 साल के हो गए तो किस तरह जश्न मना रहे हैं? देखिए आपसे मिल रहे हैं, देखिए आपसे यही जश्न है हमारे लिए। आप नौजवान जो आ गए माशाल्लाह, आप आए तो आप लोगों से मुलाकात हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। बस ये कुछ नहीं कि भाई पता नहीं क्या अब हो रहा है, और कुछ नहीं। हाँ, घर है, कोई मेहमान घर में आ जाएगा, मुबारकबाद है तो वेलकम। किसी को खास बुलाना, अब ये मुझे अजीब लगता है कि साहब हमारी जन्मदिन है, आप आइए, ज़रूर आइए, ये क्या बात हुई? लोगों को आना जिसको आना होगा, जिसके पास वक्त है, जो आए वेलकम हो। तो इस तरह हम लोग करते हैं। अच्छा, घर में सादा सा खाना वाना भी बनेगा, अल्लाह ने जो दिया वो जरूर बनेगा। तो ये जो हम मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े, मुझे कोई किसी से एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि साहब वो रिपीट कर रहा हूँ कि साहब हमारा जन्मदिन तो आप आइए। अजीब नहीं, आपका जो सवाल है इसका मेरे ख्याल ये कहना चाहते हैं कि चंद दिन पहले इन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि भाई ये मेरा मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हम जो कर रहे हैं ट्रस्ट, इसको मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो आप इसमें मेरी वाइफ को बोलोगे कि चलिए बुला लीजिए कुछ मैं फ्रॉम द मीडिया। तो हमने जितना हो सका हमने किया। मेरे ख्याल से अगर आप पूछें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ करना चाहिए इनके लिए। हम क्या है, सही बात है। एक शर्त है, इंडस्ट्री से ही ये मतलब ऐसा होना चाहिए कि खयाम साहब 90 साल के हो गए, कुछ उनसे करना है, हम क्या। उसके सम्मान में कुछ करें। एक बात मैं कह सकता हूँ जी जरूर। रिलीज़ हो गई, वो इतनी मकबूल हुई कि रेज ऑफ द नेशन उस गज़ल को कहा गया। अब वो रफ़ी साहब की आवाज़, वली साहब का कलाम, ममताज़ शांति, मीना अल नासर, उनके ऊपर पिक्चराइजेशन। अब उसके बाद बोल सुनाता हूँ रफ़ी साहब की आवाज़ में। अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले में वो घबराते तो होंगे,
मिटा के मुझको पछताते पछताते तो तो दूसरा शेर सुनिए, हाँ। हमारी याद आ जाती तो होगी, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो ये पहली गजल शर्मा जी के नाम से, या उसके ऊपर शर्मा जी लिखा हुआ है। अब आने लगा कि खयाम साहब का ही म्यूजिक था। ये शर्मा जी खयाम साहब ही थे का क्रेडिट, फिल्मों में गज़ल का क्रेडिट, फिल्म इस अंदाज से गज़ल को ट्यून किया गया, रिकॉर्ड किया गया, गाया गया, तो ये बहुत। और दूसरी गज़ल शाम गम की कसम, वो 52 में, अब जब मेरा नाम 52 में मेरा नाम खयाम हो गया, वो सबने पूछा खयाम, उन्होंने कि खयाम मेरा नाम है लंबा चौड़ा, मैं वो भी बता दूंगा कि मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी, तो खयाम क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा था, और सब ने कहा करते थे। उसमें सरदार चंद्रलाल शाह, ज़ियाउद्दीन साहब, मजरूर साहब, अली सरदार जाफरी साहब, दिलीप कुमार साहब, वो शामिल हुआ खयाम। तो ये सब ने मिलकर ये नाम रखा, जब से ये खयाम। तो शाम गम की कसम दिलीप कुमार साहब की अदाकारी, मीना कुमारी जी और ज़िया सरदी साहब और सरदार, तो ये दूसरी गज़ल। आज भी पॉपुलर है। मीठा गाना की कसम आज है अभिजा आज मेरे सनम, शाम की कसम। अभी भी आप गाएं तो इवन आज की पीढ़ी भी इसको एंजॉय करती है। वो तीसरी गज़ल इनकी, जी। तुम अपना रंजो अपनी परेशानी मुझे, तीसरी गज़ल ये रमो सुना दीजिए प्लीज। तो आपने सुनी होगी, आज भी वो बहुत मकबूल है। और साहिर लुधियानवी साहब का कलाम क्या कहना है। तो ये जगजीत जी, कौन सी फिल्म थी सर? फिल्म शगुन। मैं गा नहीं सकती। नहीं कोई बात नहीं, जितना एक लाइन गा दीजिए, सब इतना प्रेस नौजवान बैठे हुए हैं। प्लीज। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। आपको एक चीज बताऊं, मैं हाल ही में YouTube पर मैं देख रहा था, एक आज के नौजवान पीढ़ी की एक सिंगर है और ये गा रही थी। वो मैंने कहा अरे ये तो भाभी की गजल की आज अभी हाल में आपको दिखाऊंगा, मैं दिखाना नहीं एक कॉन्सर्ट में, प्राइवेट कॉन्सर्ट में राधिका है, वो गा रही थी। तो मैंने कहा भाभी जी को दिखाना है आपकी गजल अभी भी गाई। और एक भाभी जी ने और एक खुली खुदूब शाह का कलाम गाया है, पिया बाज पियाला पिया जाएगा। और साथ में मैंने उस आवाज अरे मैं आपके साथ बहुत गई। अच्छा, दोनों ने इतना अच्छा गाया, इतना बहुत अच्छा। उनके साथ गाना बहुत मुश्किल। और क्या अच्छा फील है भाभी जी का। जगजीत जी के बहुत सारे गाने हैं अच्छे। और खयाम साहब के इंस्पिरेशन ये हैं, आपको पता है जय हर चीज में वो भाभी जी से पूछते, अच्छा जगजीत जी जरा बताइए कैसी लग रही, तो फिर भाभी जी जो है वो इसमें खयाम साहब थोड़ा सा इसको ऐसे करते नॉटी बॉय। मैं एक बार ये बंद हुआ तो ये अच्छा लगेगा। पहले क्या मेहनत करना? करें आप। पहले बुझाना है, आप पहले पहले बुझाना है। पहले बुझाना है फिर काटेंगे। हाँ, पहले बुझाइए। बिस्मिल्लाह।
We can sing again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Grandpa. Happy birthday to you. टिश्यू ले टिश्यू दीजिए मुबारक आप। कहाँ बेटा कहीं वो नैपकिन बहुत टेस्टी है। आप जहाँ हाथ हाथ मुझे दीजिए एक मिनट बस ये डेकोरेशन भी जरूरी है। नहीं हाँ अभी करेंगे तस्वीर लेते हैं आगे क्या देखिए एक मुखड़ा एक भजन का मुखड़ा माया जी का मुखड़ा मेरे नैनों में शाम समाए मेरे नैनों में शाम समाए अब कचरा कौन लगाए मेरे नैनों में शाम समाए अब कचरा। तो इतनी बड़ी शायरा हैं, बहुत बड़ी कवित्री हैं, बहुत बड़ी शायरा हैं, हमें बहुत पसंद है इनका क्या कलाम कहती हैं। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद।